शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद अब तक नहीं सुलझा है। वहीं इस मामले की पहली सुनवाई निर्वाचन आयोग करेगा। इसी 12 दिसंबर को उद्धव और शिंदे गुट का पक्ष सुनेगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह तय होगा कि आखिरकार शिवसेना का चुनाव चिन्ह किसके पास जाएगा। तो अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जब से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत का झंडा बुलंद कर बीजेपी संघ सरकार बनाई है, तब से शिवसेना के दोनों गुटों में चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद जारी है। शिवसेना के चिन्ह को जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे खुद का बताते हैं, वहीं शिंदे गुट भी दावा ठोकता है। इस तकरार के बीच ये मामला चुनाव आयोग के दरवाजे तक जा पहुंचा है। चुनाव आयोग इस मामले की सुनवाई कर रहा है। अब आयोग ने दोनों पक्षों को अपने अपने दस्तावेज व बयान 9 दिसंबर शाम 5 बजे तक दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की पहली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। दरअसल 3 नवंबर को महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था। इसके बाद दोनों गुटों को अलग अलग नाम और चिन्ह आवंटित किए गए थे। चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम आवंटित किया था। इसके साथ ही जलती हुई मशाल चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित की गई थी। वहीं एकनाथ शिंदे गुट को बालासाहेब चीज शिवसेना नाम दिया गया था। इस गुट को चुनाव चिन्ह के रूप में 2 तलवारें और ढाल आवंटित किया था। वहीं इससे पहले मामले में 15 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वो शिवसेना के 2 धड़ों के बीच जारी विवाद पर जल्द से जल्द फैसला करे। अदालत ने कहा था कि चुनाव आयोग का आदेश उपचुनाव के उद्देश्य से था, वो कोई अंतिम निर्णय नहीं है। जब उपचुनाव पहले ही हो चुके हैं, ऐसे में अंतरिम आदेश का अब कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। ऐसे में अदालत को चुनाव आयोग के अंतिम विचार का इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने फैसला लेने का अधिकार चुनाव आयोग को दिया था। अब ईसी ही इस मामले की सुनवाई करेगा। ऐसे में देखना होगा कि शिवसेना पर किसका अधिकार होगा।